तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑल अबाउट टीडीएस मॉड्यूल, ऑल अबाउट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो एक स्मार्ट अकाउंटेंट के लिए जो है टीडीएस के प्रोविजंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों डिडक्ट किया जाता है, कैसे डिडक्ट किया जाता है, टीडीएस की पेमेंट कैसे की जाती है, टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती है, और रिटर्न्स फाइल करने के बाद भी काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। उन सभी कंप्लायंसेस को कैसे आप जो है सही तरह से कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो टीडीएस की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो अगेन अगर आप केयरफुली रीड करते हैं तो यहां पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मींस जहां से आपका इनकम सोर्स है वहीं से आपका टैक्स जो है डिडक्ट कर लिया जाता है। इनकम टैक्स मॉड्यूल में हमने काफी सारी बातों को समझा। इनकम क्या होती है, इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनकम कैलकुलेट करने के बाद कैसे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और हमने देखा था आप जो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी है आप उस इनकम टैक्स लायबिलिटी को तीन तरह से डिस्चार्ज कर सकते हैं, बाय पेइंग एडवांस टैक्स, बाय पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो चलिए एक बार इस टीडीएस के प्रोविजंस को हम बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकम टैक्स मॉड्यूल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है टीडीएस मॉड्यूल के अंदर हम फिर से यहां पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं टीडीएस का प्रोविजन क्या है, क्यों इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस के प्रोविजंस रखे गए। तो चलिए अगर मैं बात करूं, इनिशियली जब इनकम टैक्स लाया गया, इनकम टैक्स बनाया गया, जो है आयकर अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, तो उस समय टीडीएस के प्रोविजंस जो हैं आयकर अधिनियम में नहीं रखे गए थे। टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। होता क्या था, बहुत सारे लोग अच्छी खासी इनकम अर्न करते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन वो कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते थे। वो या तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे, या फिर अगर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते थे तो उसके अंदर जो है अपनी काफी सारी इनकम को छुपाते थे, बहुत सारी इनकम डिक्लेयर नहीं करते थे, और बहुत ही नॉमिनल इनकम डिक्लेयर करने के बाद उस पर टैक्स पे करते थे। तो एक अच्छी खासी यहां पर टैक्स की चोरी की जा रही थी। कैसे की जा रही थी, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास अच्छा खासा पैसा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए इनके पास है। ये क्या करते हैं, किसी बैंक में जाते हैं और 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट पर जो है 12 मंथ्स के लिए इनको 9% का इंटरेस्ट दिया जाता है। यहां पर 10,90,000 रुपए, 10,90,000 रुपए का जो है इनको अमाउंट रिसीव होती है, जिसमें से 10 लाख रुपए इनकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्लस 90,000 रुपीज का इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये इनकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं होती। लेकिन ये जो 90,000 रुपीज अर्न किए गए दैट इज इंटरेस्ट इनकम। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स जो है 90,000 रुपए की इनकी इंटरेस्ट इनकम है पूरे साल भर में। अब मान लीजिए ये क्या करते हैं, साल के अंत में जाकर इनको 10,000 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट दी जाती है और 90,000 रुपीज का इनको इंटरेस्ट दिया जाता है बाय द बैंक। अब ये क्या करते हैं, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये जो 90,000 रुपीज इन्होंने जो इंटरेस्ट अर्न किया फिक्स डिपॉजिट पर, वो ये नहीं दिखाते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं, और इनकी जो बाकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इस 90,000 रुपए पर गवर्नमेंट के पास जो है टैक्स कलेक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट के पास इस 90,000 रुपए पर टैक्स
नहीं पहुंचता है। किस लिए नहीं पहुंचता है? क्योंकि मिस्टर एक्स ने ये इनकम डिक्लेयर ही नहीं की। और पहले क्या था, पहले कोई ऐसा सोर्स ही नहीं था जहां से गवर्नमेंट यह पता लगा सके कि बैंक के द्वारा मिस्टर एक्स को साल भर में कितना ब्याज दिया गया। तो यहां पर टैक्स चोरी बहुत ज्यादा होती थी, लोग अपनी इनकम छुपाते थे और रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे, और अगर रिटर्न भी फाइल करते थे तो बहुत नॉमिनल इनकम के साथ अपनी जो है रिटर्न फाइल करते थे, जिसमें वो अच्छी खासी टैक्स की चोरी कर लेते थे। तो इन सभी बातों को देखते हुए जब गवर्नमेंट को लगा कि बहुत ज्यादा जो हैवी लॉस इन टैक्स चोरियों की वजह से गवर्नमेंट को हो रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब तक टैक्स नहीं पहुंचेगा गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर सकती। तो इस लॉस को, इस नुकसान को, इस टैक्स चोरी को कम करने के लिए प्रोविजन लाया गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब बात आती है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस जो है वो किस तरह टैक्स चोरी को कम करता है। तो मान लीजिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो कहा गया कि जहां पर सोर्स ऑफ इनकम है वहीं पर ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में 90,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो बैंक के द्वारा मिस्टर एक्स को दिया जाना था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो बैंक है, इस बैंक के ऊपर हम एक लायबिलिटी डाल देते हैं कि ये जो 90,000 रुपए की पेमेंट मिस्टर एक्स को करने वाले हैं, इस 90,000 रुपए में से 9,000 रुपए का टैक्स जो है वो डिडक्ट कर ले, काट ले, कम कर ले। तो ये जो 90,000 रुपए है इसमें से 9,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट कर लिया गया और बैलेंस बच जाता है 81,000 रुपीज। ये 81,000 रुपीज अलोंग विद प्रिंसिपल अमाउंट जो है मिस्टर एक्स को पे कर दिया जाता है 10,81,000 रुपए। अब बात आई इस 9,000 रुपए की। ये 9,000 रुपए बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा इन द नेम ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इससे क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, मिस्टर एक्स जो इस 90,000 रुपीज की इनकम पर टैक्स पे नहीं कर रहा था वो टैक्स अब बैंक से वसूल कर लिया जाएगा। दूसरा फायदा, अब मान लीजिए मिस्टर एक्स जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो जो अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे तो क्या मिस्टर एक्स इस 90,000 रुपए की इनकम को डिक्लेयर करेंगे? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि बैंक ने टैक्स तो काटा ही, उसके साथ एक इंफॉर्मेशन और भी दी, प्लस कि ये जो 9,000 रुपए का टैक्स है ये मिस्टर एक्स से बिलोंग करता है। हमने मिस्टर एक्स को 90,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, उस पर 9,000 रुपए का टैक्स काटा, 81,000 रुपए की बैंक पेमेंट कर दी और बैलेंस जो है 9,000 रुपए वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो अब ये जब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रिसीव होगी कि मिस्टर एक्स को 90,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है बैंक से, तो वो चेक करेगी कि मिस्टर एक्स ने जो अपनी आईटीआर फाइल की क्या उसके अंदर 90,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है या नहीं। अगर इंटरेस्ट इनकम है तो दैट मींस मिस्टर एक्स ने जो अपनी इनकम को नहीं छुपाया, टैक्स की चोरी नहीं की। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने अपनी आईटीआर के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उस इंटरेस्ट इनकम को नहीं दिखाया है तो इन दैट सिचुएशन जो है उसने टैक्स की चोरी की है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो मिस्टर एक्स को नोटिस देगा कि आपने जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ये 90,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाई है जो आपको बैंक से रिसीव हुई है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लाया गया टीडीएस का। दैट मींस जहां पर मिस्टर एक्स की इनकम का सोर्स है, सोर्स कहां पर है? बैंक के पास। बैंक से जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो वही उसी सोर्स पर क्या कर लो? टैक्स डिडक्ट कर लो। तो ये टीडीएस का बेसिकली प्रोविजन लाया गया ताकि टैक्स की चोरी को रोका जा सके। इससे गवर्नमेंट को और कई सारे फायदे हैं। दूसरा फायदा कि ये जो 9,000 रुपए का टैक्स है ये मिस्टर एक्स पे करेंगे इन दी असेसमेंट ईयर, जब वो रिटर्न फाइल करेंगे एट दैट टाइम। लेकिन
यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वैसे ही जो है बैंक उस पेमेंट को गवर्नमेंट तक ट्रांसफर कर देगा। तो इन दैट सिचुएशन इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो जो टैक्स एक साल बाद उसको रिसीव होने वाला था वो उसने पहले ही रिसीव कर लिया। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स बाद में टैक्स नहीं देते हैं तो एटलीस्ट जितना टीडीएस गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है उतना नुकसान तो गवर्नमेंट को नहीं होगा। तो टीडीएस का ये भी एक और बेसिकली फायदा मिला गवर्नमेंट को। तो अंडर द स्कीम ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इनकम, जो भी व्यक्ति इनकम की पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकम किसके लिए है? मिस्टर एक्स के लिए। लेकिन उस इनकम की पेमेंट करने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को यहां पर रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया कि आप क्या करेंगे, आप मिस्टर एक्स का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स एंड डिपोजिट द सेम टू द गवर्नमेंट अकाउंट। और क्या करना है? डिडक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस पैसे को? गवर्नमेंट कहती है कि मिस्टर एक्स, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उस आईटीआर के अंदर जितना आपका इनकम टैक्स पेबल बनता है, जितना आपका इनकम टैक्स पेबल बनता है उसमें से आप लेस कर लेंगे टीडीएस, और जो आपका नेट टैक्स पेबल आएगा उसके बाद वो आप पे करेंगे। मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 12,000 रुपए और मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 8,000 रुपए, हमारे केस में 9,000 रुपए, तो यहां पर मुझे कितना टैक्स पे करना होगा? 3,000 रुपए का। और मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स बनता है 4,000 रुपए और मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 9,000 रुपए, तो ऐसे में क्या होगा? मुझे गवर्नमेंट से 5,000 रुपए का रिफंड मिलेगा। मुझे जो है गवर्नमेंट से 5,000 रुपए जो है वापस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिफंड। और अगर मान लीजिए मेरी टैक्स लायबिलिटी है निल, मेरा कोई टैक्स ही नहीं बनता लेकिन मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया गया, तो ऐसे में मुझे पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो सरकार से वापस मिलेगी, रिफंड मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे मेन कंडीशन है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, उस इनकम को डिक्लेयर करना होगा और उस टीडीएस क्रेडिट को क्लेम करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है उसका आप क्रेडिट ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर मान लीजिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल की तो क्या होगा? तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स पहुंच जाता है, आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा, भले ही आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी ना बनती हो। क्योंकि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो आपको बताना होगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को आप बताओगे थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न कि सर मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, मेरा टीडीएस जो है, टैक्स जो है गलत काट लिया गया है, मुझे वो रिफंड कर दीजिए। तो बेसिकली उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। विदाउट आईटीआर फाइलिंग आप जो टीडीएस का जो है क्रेडिट नहीं ले सकते, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके बाद बात आई कि बैंक ने जो आपका टैक्स डिडक्ट किया, बैंक उस टैक्स को क्या करता है? बैंक उस टैक्स को डिपॉजिट करा देता है इन गवर्नमेंट अकाउंट। इन गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो टैक्स डिपॉजिट करा दिया जाता है, और उसके साथ ही बैंक क्या करता है? टैक्स की पेमेंट करता है और उसके साथ ही एक रिटर्न फाइल करता है, टीडीएस रिटर्न। और उस टीडीएस रिटर्न में वो बताता है कि ड्यूरिंग द पीरियड उसने कितने व्यक्तियों को कितना ब्याज दिया और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया। तो यहां पर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। बैंक ने मिस्टर एक्स को भी इंटरेस्ट दिया, वाई को भी इंटरेस्ट दिया, जेड को भी इंटरेस्ट दिया, ए को भी इंटरेस्ट दिया, बी को भी इंटरेस्ट दिया। तो बैंक क्या करेगा? इन सभी को दिए जाने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्ट करेगा और उसकी पेमेंट करेगा, और उसकी पेमेंट करने के बाद एक रिटर्न फाइल करेगा, और रिटर्न के अंदर वो डिटेल देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसने किस किस व्यक्ति को कितना कितना ब्याज दिया और उस पर कितना कितना टैक्स डिडक्ट किया और पे कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उस टीडीएस रिटर्न से जो भी डिटेल्स उसको रिसीव होगी वो क्या करेगी? जिस जिस व्यक्ति की जो जो इनकम है
उसके अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आपका अकाउंट होता है उसमें फॉर्म 26AS के अंदर वो डिटेल्स क्या कर देगी, अपडेट कर देगी। इसका मतलब कि मिस्टर एक्स जब अपना फॉर्म 26AS देखेंगे तो उसमें उसको दिखाई देगा कि बैंक ने उसको कितना इंटरेस्ट पे किया और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया। इसी तरह मान लीजिए मिस्टर वाई का टीडीएस डिडक्ट किया गया है बैंक के द्वारा, तो मिस्टर वाई के 26AS में मिस्टर वाई को दिखाई देगा कि बैंक ने मिस्टर वाई को कितना इंटरेस्ट दिया, कितना टैक्स डिडक्ट किया। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है आपने देखा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मान लीजिए 18,000 रुपए का ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो ऐसे में ये 18,000 रुपए क्या है, आफ्टर टीडीएस है। आफ्टर टीडीएस 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना था, उसमें 10% 2,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया और बैलेंस 18,000 रुपए बैंक में पे कर दिया गया। तो अब जब आप इनकम देखेंगे तो इनकम आपकी मानी जाएगी 20,000 रुपए, ना कि 18,000 रुपए। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम जो इनकम डिक्लेयर करेंगे वो इनकम डिक्लेयर करेंगे 20,000 रुपए, और इस 2,000 रुपए का क्या करेंगे, अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी से क्रेडिट लेंगे। और अगर आपकी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप इस 2,000 रुपए का रिफंड लेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम डिक्लेयर करते हैं वो आपकी बिफोर टीडीएस, टैक्स डिडक्ट करने से पहले जो आपकी इनकम होती है वो आपकी इनकम होती है, और टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट आपको रिसीव होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव होती है, और जो टीडीएस आपका डिडक्ट होता है उसका आप क्रेडिट लेते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब मान लीजिए फॉर्म 26AS में यह टीडीएस नहीं आता, तो ऐसे में मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए, ऐसे में मिस्टर एक्स को बैंक से अप्रोच करना चाहिए कि मेरा जो आपने टैक्स डिडक्ट किया है उसके रिगार्डिंग मुझे कोई प्रूफ दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, फॉर्म 16A जो है वो मिस्टर एक्स को देगा, और उस फॉर्म 16A में बताएगा कि कितना उसने आपको इंटरेस्ट पे किया, उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया और कितनी नेट अमाउंट आपको पे की। और हम देखेंगे अगर सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो फॉर्म 16 दिया जाता है, और सैलरी के अलावा क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, प्रोफेशनल फीस हो सकती है। इन सब पर अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो जो डिडक्टर है वो क्या देगा, वो डिडक्टर देगा फॉर्म 16A। तो इन दैट सिचुएशन क्या दिया जाएगा, फॉर्म 16A। तो ध्यान रखें, अगर सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होगा तो इन दैट सिचुएशन फॉर्म 16 दिया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर, और अगर अदर देन सैलरी है, इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल फीस है, कॉन्ट्रैक्ट फीस है, रेंट है, कमीशन है, तो इन दैट केस फॉर्म 16A। और जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको कहा जाता है डिडक्टर, और जिसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है डिडक्टी। तो जो फॉर्म 16 या फॉर्म 16A है वो डिडक्टर के द्वारा डिडक्टी को दिया जाता है। अगर डिडक्टर ने सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो फॉर्म 16 देगा, और अगर डिडक्टर ने अदर देन सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो फॉर्म 16A देगा। तो आई होप ये बेसिक जो है आपको समझ में आए होंगे टीडीएस के रिगार्डिंग। तो यहां पर ध्यान रखें, फॉर्म 16A कब एप्लीकेबल होंगे, फॉर्म 26AS क्या होता है, इसको हम इनकम टैक्स में भी काफी सारा समय लगा चुके हैं कि बेसिकली जिसने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया उस व्यक्ति ने सही टीडीएस डिडक्ट किया, सही टीडीएस डिपॉजिट कराया, वो सभी डिटेल आपको फॉर्म 26AS से मिल जाती है। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको माई अकाउंट के अंदर फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद बात आती है टीडीएस रिटर्न क्या होती है।
तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया कि बैंक ने जो आपका 9,000 रुपए का टीडीएस काटा, तो बैंक जो है गवर्नमेंट को बताता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है कि ये जो टीडीएस उसने काटा है 9,000 रुपए का, किस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट किया है, कितनी अमाउंट उसको पे की जानी थी, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया और कितनी नेट अमाउंट उसको पे की गई। ये सभी डिटेल जिस फॉर्म में देता है उस फॉर्म को कहा जाता है टीडीएस रिटर्न। हम देखेंगे जब सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो फॉर्म 24 क्यों फाइल किया जाता है, और जब अदर देन सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है तो फॉर्म 26 क्यों फाइल किया जाता है, और जब एक नॉन रेजिडेंट के लिए जो टीडीएस काटा जाता है तो फॉर्म 27 क्यों फाइल किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, टीडीएस रिटर्न फॉर्म्स हैं जो आप फाइल करते हैं और जिसके अंदर डिडक्टर जो होता है, डिडक्टर जिसने टीडीएस डिडक्ट किया, वो यह बताता है कि उसने किस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट किया, कितनी अमाउंट उसको पे की, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया। और जब यह रिटर्न फाइल कर दी जाती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन डिटेल्स को जो भी रिस्पेक्टिव डिडक्टी होता है जिसका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, उनके फॉर्म 26 एस के अंदर वो डिटेल क्या कर देती है, अपडेट। और जब यह व्यक्ति फॉर्म 26 एस देखता है तो उसके अंदर उसको पता चलता है कि किस किस व्यक्ति ने साल भर में उसका टैक्स डिडक्ट किया और किस किस व्यक्ति ने साल भर में उसका टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सही सही डिपॉजिट करा दिया। फॉर्म 1616 ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिडक्टर ने सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो ऐसी केस में फॉर्म 16 आता है। और अगर अदर देन सैलरी मींस आपको कमीशन दिया गया, रेंट दिया गया, प्रोफेशनल फीस दी गई, उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो फॉर्म 16 ए जो है वो आपको दिया जाता है बाय द डिडक्टर टू द डिडक्टी। तो अब यहां पर क्या होगा, मिस्टर एक्स जो है वो अपनी सही 90,000 रुपए की इनकम जो है, इंटरेस्ट इनकम, उसको अपनी आईटीआर के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो यहां पर हमने जो केस आपको बताया था, अगर आपका टैक्स बनता है 1,500 रुपए और 900 रुपए का आपका टैक्स डिडक्ट किया गया है तो आपको टैक्स पे करना होगा 600 रुपीज। दूसरा केस बताया गया, आपका टैक्स बनता है 900 रुपीज और 900 रुपीज का ही आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आपको टैक्स पे करना है निल। तीसरा केस बताया गया, आपका टैक्स बनता है 700 रुपीज, आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 900 रुपीज तो आपको रिफंड मिलेगा 200 रुपीज का। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आईटीआर फाइल करनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। फोर्थ केस, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, निल है आपकी टैक्स लायबिलिटी। इन दैट सिचुएशन आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 900 रुपीज तो यहां पर आपको रिफंड मिलेगा पूरा 900 रुपीज का, आपके बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए अगेन आपको क्या करना होगा, आईटीआर फाइल करनी होगी। अब यहां पर एक और बात आती है कि ये जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है, ये टैक्स कितना डिडक्ट किया जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमें कहीं से भी कोई इनकम रिसीव होनी है तो जो डिडक्टर है, जो पेमेंट करने वाला है, वो क्या करेगा, टैक्स डिडक्ट करेगा। लेकिन अब बात आती है वो कितना टैक्स डिडक्ट करेगा। तो इसके लिए अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट्स बताई गई और उन पर अलग अलग रेट ऑफ टीडीएस बताया गया। तो अभी हम देखेंगे सेशन के दौरान हम काफी सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 193, सेक्शन 194A, सेक्शन 194C, सेक्शन 194G, सेक्शन 194H। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेक्शंस आपके अभी जो है डिस्कस करेंगे और वहां पर देखेंगे अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट बताई गई और अलग अलग रेट ऑफ टीडीएस बताया गया। तो अब बात आती है कि टीडीएस जो है वो किस किस इनकम पर डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर अगर आपको सैलरी इनकम रिसीव होती है तो ऐसे में जो इंप्लॉयर है वो आपको सैलरी दे रहा है, तो ऐसे में जो सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी पेमेंट करने वाला कौन है, इंप्लॉयर है। तो इंप्लॉयर क्या करेगा, उस सैलरी इनकम पर टैक्स काटेगा, टैक्स डिडक्ट करेगा और डिडक्ट करने के बाद आपको जो है सैलरी की पेमेंट करेगा। अभी हमने देखा था इंटरेस्ट इनकम। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है उस पर क्या करेगा, टैक्स डिडक्ट करेगा। फिर हमने देखा कि अगर आप हॉर्स रेसेस जीतते हैं,
विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। जब हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस किया था तो वहां पर भी हमने देखा था कि यह एक स्पेशल इनकम होती है और इस पर जो है फ्लैट 30% का टैक्स होता है। तो क्या होता है, जब भी आप जो है हॉर्स रेसेस जीतते हैं तो ऐसे में जो आपको प्राइज दिया जाने वाला है उस प्राइस पर भी आपका टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही आपको पेमेंट की जाती है। उसके अलावा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने किसी के लिए काम किया है तो ऐसे में जो पेमेंट देने वाला है वो क्या करेगा, उस पर टैक्स डिडक्ट करेगा और टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। उसके अलावा जो है कमीशन, ब्रोकरेज, अगर आपने जो है एज ए एजेंट कोई काम किया है और उस पर आपको कोई कमीशन रिसीव होना है तो ऐसे में जो पेमेंट करने वाला है वो क्या करेगा, उस कमीशन पर टैक्स डिडक्ट करेगा और टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको कमीशन की पेमेंट करेगा। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेल होती है उस पर भी जो है 1% का टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो बायर होता है, जो पेमेंट करने वाला होता है, वो क्या करेगा, 1% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो है बैलेंस अमाउंट को आपको पे करेगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। अगर आउट ऑफ इंडिया आप कोई पेमेंट करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट करते हैं जो जिसका स्टेटस है नॉन रेजिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो आप पेमेंट करेंगे उस पर आप टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करेंगे। तो अब बात आई, क्या इन सभी केसेस में 100% टैक्स डिडक्ट होगा ही होगा? द आंसर इज नो। हम देखेंगे ये जो अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट्स हैं इन पर अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। अगर उन कंडीशंस के दायरे में आते हैं तो ही डिडक्टर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर जो डिडक्टर है वो उन कंडीशंस के अंदर नहीं आता है तो डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, पूरी की पूरी जो पेमेंट है वो की जाएगी। तो ध्यान रखें, टैक्स डिडक्शन की बात हमेशा डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, जो पेमेंट करने वाला है, जो जहां से आपका जो सोर्स ऑफ इनकम अराइज होता है। उसके बाद हमारा यहां पर आता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, 10 नंबर जिसको बेसिकली बोला जाता है। जैसे हमने देखा था इनकम टैक्स के अंदर पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है और पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है इस पैन नंबर के बेस पर ही जो है ऑपरेट किया जाता है। सेम चीज टीडीएस के अंदर है, जो टीडीएस का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ऑन द बेसिस ऑफ 10 नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इसी बेसिस पर ही पूरा जो टीडीएस है वो आपका ऑपरेट किया जाता है। तो अगर कोई भी डिडक्टर है, डिडक्टर कौन, पेमेंट करने वाला, अगर किसी डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो ऐसे में उसको क्या करना होगा, जो है उसको 10 नंबर वो जो है ऑब्टेन करना होगा। यह भी एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसके अंदर 4 डिजिट आपके अल्फाबेट्स होते हैं, 5 डिजिट्स नंबर होते हैं, अगेन आपका लास्ट डिजिट एक अल्फाबेट होता है। आप देखेंगे पेन नंबर के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पेन नंबर में स्टार्टिंग के 5 डिजिट जो है अल्फाबेट्स होते हैं, 4 डिजिट्स नंबर होते हैं और 1 डिजिट अगेन अल्फाबेट होता है। लेकिन 10 नंबर के अंदर जो है यहां पर 4 डिजिट अल्फाबेट्स, 5 डिजिट्स नंबर्स और 1 डिजिट अल्फाबेट्स। तो यहां पर पैटर्न जो थोड़ा सा अलग रहता है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म 49B फिल करना होता है फॉर ऑब्टेनिंग 10 नंबर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। अगेन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म था उसी तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म 49B। और जिस तरह आप ऑनलाइन इनकम टैक्स के अंदर पैन नंबर अप्लाई करते थे उसी तरह जो है आप ऑनलाइन 10 नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 stands for tax deduction account number. It is digit alphanumeric number required to obtain by all the persons who are responsible for deducting or collecting tax. तो जिस भी व्यक्ति को टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी है या फिर टैक्स कलेक्ट करने की लायबिलिटी है तो इन दैट सिचुएशन क्या है, इन दैट सिचुएशन जो है उसको 10 नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। Section 203A of the Income Tax Act 1961, it is mandatory to quote tax deduction account number allotted by the Income Tax Department on all the TDS returns and TDS payment.
तो बेसिकली क्या है कि विदाउट 10 नंबर ना तो आप टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं, ना ही टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10 नंबर लेना ही होगा अगर आपको टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। The procedure for application of 10 is very simple and can be done by online filing of form 49B। तो आप फॉर्म 49B को जो है ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी जो है आप फाइल कर सकते हैं। आपको फॉर्म 49B का प्रिंट आउट लेना होगा, उसको फिल करना होगा और किसी भी एनएसडीएल सेंटर पर आप डिपॉजिट कराते हैं विद ए नॉमिनल फीस ऑफ 60 to 70 रुपीज, आप यह जो 10 नंबर है इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं।